हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की। जिला के गांव रोहनाथ में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव। भौंडसी जेल में कार्यरत था पीड़ित। ड्यूटी पर वापस पहुंचने पर बिगड़ी तबीयत, जांच में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। परिवार के सदस्यों में से पत्नी, मां व बच्चों को लाई स्वास्थ्य विभाग की टीम सामान्य अस्पताल में। भिवानी नगर परिषद के पार्षदों ने फिर अलापे प्रशासन के खिलाफ बगावती सुर। कहा, प्रशासन ने कि उनके नहीं दिया सही सम्मान तो लेंगे सामूहिक इस्तीफे का फैसला। नगर परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा, गलत है नीति। भिवानी की अनाज मंडी में पहुंचे प्रदेश कृषि मंत्री जेपी दलाल। कहा, गेहूं व सरसों की सभी सेंटरों पर होगी एक साथ खरीद। अनाज मंडी में एकत्रित हुए व्यापारियों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। वार्ड नंबर 27 के कमला नगर के लोगों ने सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा कर गरीब व असहाय लोगों को दी भोजन सामग्री। स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ भी रहे मौजूद। रेड क्रॉस ने गीतकार कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। शाल व मोमेंटो देकर किया सम्मानित। ग्राम की भौंडसी जेल में काम करने वाले रोहनाथ निवासी जेल वार्डन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भिवानी पुलिस व स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया, जिसके चलते गांव रोहनाथ में जाकर उनके परिवार के 4 सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटाइन के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल में ले आई। मिला है वो कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया? हमारे पास आज सुबह ही सीआईडी विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी मेरे पास कि कोई जेल वार्डन है गुड़गांव में पॉजिटिव है, जो कि भिवानी का रहने वाला है। तो मैंने डीएसओ गुड़गांव से संपर्क करते हुए उसकी रिपोर्ट मंगवाई, जिससे हमें तुरंत पता चला कि रोहनाथ गाँव का रहने वाला था, रामकुमार कबिलदार। तो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, 4 मेम्बर्स हैं, उनकी माता जी है, उनकी धर्मपत्नी है और उनकी बेटा और बेटी को तुरंत लेके जा रहे हैं। उनकी सैंपलिंग कराएंगे आज ही और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। भेज दी है पूरे गांव में स्क्रीनिंग अभी शुरू करवा दी है सुबह से ही, और पूरे गांव को हम उनकी रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद कॉर्डन ऑफ कराएंगे। था जो भौंडसी जेल वार्डन नौकरी करता था, ये 9 तारीख को यहाँ छुट्टी पे आया था, 16 को गया था। 16 को वहाँ चेक किया तो उसका पॉजिटिव आया। तो आज इनके परिवार को वहाँ सैंपल वगैरह लेने के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ सैंपल लेकर इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा। परिवार के कितने सदस्यों को क्वारंटाइन? 4 सदस्य, उनकी एक बेटी, एक बेटा, एक उनकी वाइफ, एक उनकी मदर है। नगर परिषद के पार्षदों द्वारा जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए आज दूसरी बार एक सामूहिक बैठक कर इस्तीफे देने की बात को पुनः दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभाव जैसा रवैया अपनाया जा रहा है। काम की अतिशयोक्ति करने के लिए उन्हें बुलाया गया था तथा आनन फानन में फोटो खिंचवाकर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें सही सम्मान नहीं मिला तो वह सामूहिक रूप से इस्तीफे देंगे। अगर प्रशासन ने पार्षदों के साथ मिलकर काम नहीं करेगा तो ये नाकामी जो, और ये तो है ना भला हो इस रसोई का, जिसमें सभी पार्षद साथी भी हमारे काम कर रहे हैं। दान जो भी कुछ होता है, बिल्कुल शहर के जितने भी दानवीर है उन्होंने शहर को बचा रखा है। अगर रसोई ना हो और जो हमारे NGO संगठन ना हो तो बहुत ज़्यादा भुखमरी बाराबारी हो सकती थी। और अभी हालात बनेंगे ऐसे, अगर ऐसे रहा तो हालात, कोई लॉकडाउन तो लंबा चलेगा, ये कोरोना विरोध नहीं के सारे लंबा चलेगा। ओनली फॉर 2 हफ्ते का राशन दिया गया था, और वो भी जब हमसे आनंद फानन में वो एक फोटो खिंचवाने के लिए, सीधी मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रशासन पे। प्रशासन ने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आनंद फानन में पार्षदों को बुलाया इमरजेंसी में कि आप आइए, और हमें लिस्ट दिए। हम 1 मिनट में तो वो लिस्ट दे नहीं सकते, हमने जितना हो सका हमने लिस्ट दे दी। लेकिन उसमें क्या हुआ, जो ज़रूरतमंद और लोग थे वो निकल कर जब आए कि ऐसी स्कीम है
तो सेकंड लिस्ट अगले दिन दी, उसके बावजूद भी लिस्ट को दरकिनार करके अपने ही जो इन्होंने बनाया है BLO वगैरह ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमने मीटिंग करी है, हमारे सभी पार्षद साथी बुलाए हैं, हम सब मिलके जो पार्षद साथी करेंगे, हम सब मिलके सामूहिक आज भी ये स्टैंड कर रहे हैं कि हम अपना सभी त्याग पत्र तैयार लेके बैठे हैं और DC पास जाएंगे, क्योंकि जब हमारी जरूरत ही नहीं है फिर हम पार्षद किस चीज के। जब DC शहर के कह रहे हैं हम अपना पार्षद अपने घर जाके सो जाओ, कि सोने के लिए विपदा नहीं आई है। जितने वार्ड में जितनी परेशानी हो रही है पार्षद को देखने को मिल रही है, किसी DC को देखने को नहीं मिल रही। DC किसी वार्ड में नहीं गया अभी तक। मौका ही देखा कि चलो एक बार मंत्री जी ने बुलाया, मंत्री जी ने हमें बुलाया था कि एक बार आप हमारे निवास पे आइए, हम आपकी समस्या सुनते हैं और इस समस्या का हल निकालेंगे, पर हमें कुछ हल निकलता दिख नहीं रहा। आज भी इसी चीज पे सारे पार्षद कायम है। हमने 5 दिन पहले कमेटी के अंदर मीटिंग की थी, जब आप लोगों को ये कहा गया था कि भाई अगर हमारे को सरकार इग्नोर करती है, पार्षदों का काम नहीं करती, पार्षदों को पब्लिक जाती है पार्षदों के पास और उसको इग्नोर करती है, तो हम सारे MC इस्तीफा दे देंगे। दोबारा बोलिए। अभी जो सरकार की तरफ से इन लोगों के पास 1 करोड़ रुपए आए DC साहब के पास, DC साहब इनके ऑन रिकॉर्ड में 30 लाख रुपए अभी खर्च हुए, 70 लाख रुपए तो अभी भी बाकी है। और उसके अलावा जो लोग उन्हें दान दे रहे वो फंड में वो अलग रह गया। मैं तो एक प्रार्थना करता हूँ, जो लोगों ने इस सहायता की है वो पैसा भी अगर खर्च करते तो भी मैं कहता हूँ यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन सभी पार्षदों ने मेरे को डिमांड दी थी कि लगभग अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का राशन हमें बांटना पड़ सकता है। तो जैसे कि सभी पार्षदों की डिमांड थी तो मैंने DC साहब से बात की और हमने रिटर्न में एक लेटर दे दिया कि आप हमें अनुमति दे दें। तो उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि आप लोग डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर आते हैं, मैं इस लेटर को आपका डायरेक्टर साहब के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो हम जल्दी इसमें 2 करोड़ रुपए का राशन खरीद के हम बांटने का कार्य करें। तो कहाँ तक मानते हैं जायज मानते हैं? इस्तीफा देने की कोई जायज़ बात नहीं है। इस्तीफा का क्या मतलब होता है? इस्तीफा दे ना दे ये उनकी किसी की जो पर्सनल राय हो सकती है। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि कोई इस्तीफा दे। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री JP दलाल ने आज भिवानी की अनाज मंडी का दौरा किया तथा उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर छोटी मंडियां बनाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना हो और किसानों को भी अपनी फसल बेचने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों की गेहूँ तथा सरसों की फसल को एक साथ ही खरीदा जाएगा। आज मैं भिवानी के अनाज मंडी में जो अपनी समस्याएं मुझे बताई मैंने उनका समाधान करने और इनकी सारी समस्याएं दूर की। और इस बार मैं पिछले साल से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और मैं किसान को आज नमन करता हूँ जो इस कोरोना जैसी संकट की घड़ी में सब अपने सबको बहुत साधु सर जो आई है उसका अगर खेत के अंदर फसल खराब होती है और मंडी में आ जाती है तो किसान की कोई चीज़ नहीं वो हमारी और जो उसको आगे पैकिंग करके देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए इस बार ज़्यादा मंडियाँ बनाई है और मैंने ज़्यादातर मंडियों का चेक कर लिया। किसान भी खुश है, व्यवस्था से आड़ की दुकान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, बिग पास कर रहे हैं, कोई नहीं किसी सारे वर्ग काम कर रहे खुश है। और अच्छी आज तक हमने 3-4 दिन में शुरू में दिन थे ये 80,000 मीट्रिक टन की एक महीने के अंदर 7-8 लाख जो है परचेज सरसों की हो जाएगी। साथ गेहूँ की 70-80 लाख हमारा होने का टारगेट है। अच्छी परचेज चलेगी और मैं किसान भाइयों का आपके भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सरकार का साथ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। योद्धाओं के रूप में जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें, सफाई कर्मचारी, पत्रकार व पुलिस विभाग काम कर रहा है तो उसमें कलाकार भी पीछे नहीं है। भिवानी के कलाकारों द्वारा अलग अलग विषयों पर गीत बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आज रेड क्रॉस भवन में ऐसे गीतकारों को सम्मानित किया। क्या नया विचार मन में आया, किस प्रकार से आया जो इस प्रकार के नए शुरू में बांधा आपने? देखिए वैसे बेसिकली तो मैं हास्य कवि हूँ, मंचों पे जाके चुटकुले करना, हरियाणा के बारे में हास्य बोलना, लेकिन अभी जो देश में एक तरह की जो विपदा का दौर आया, इस मुसीबत ने, इस विपदा ने मेरे को भी सीरियस कर दिया।
और गंभीरता इतनी रही कि लिखने का मेरा अपना शौक़ रहा है। और अब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में क्या किया था मैंने लॉकडाउन, और मेरा सौभाग्य है आदरणीय राजेश बजाज जी हैं, संजय दुआ जी हैं, ये बड़े अच्छे मखमली आवाज़ के धनी हैं। ये लोग जो लिखा उसको इन्होंने अपने आवाज़ में ऐसा पिरोया कि मज़ा आ गया। जागरूक करने का किस प्रकार से जागरूकता फैलती है? देखिए, जो वैश्विक महामारी जो हमारे सब लोगों के बीच में इस समय आई हुई है, इससे हमें घबराना नहीं है। और मेन सबसे बड़ी बात है कि इसका एक ही इलाज है कि सभी लोग हम लोग अपने अपने घरों में रहें और घरों में रहकर समय का सदुपयोग करें। तो उसी समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग वीएम बेचैन जी हमें कुछ गाने लिख कर देते हैं और हम लोग उसी को गाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। बेचैन जी ने संपर्क किया, बेचैन जी ने कुछ गीत लिखे थे, तो सोशल मैसेज है उनमें ये कोरोना के ऊपर और सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड में लोग उसका पालन करें, सख्ती से अच्छे से पालन करें। समस्या इस देश पे आती है या अलग अलग तरीके से लोग एंगल से काम करते हैं। जैसे कि शहर में कुछ लोग संस्थाएं वर्क कर रही हैं, इसी प्रकार से जैसे जनता की रसोई काम करती है, अलग अलग वर्क अलग अलग सिस्टम से होता है। इसी प्रकार से जो कलाकार हैं हमारे शहर के, जिसको छोटी काशी कहा जाता है, कोई लेखनी से, कोई गायकी से, कोई कविता से, कोई अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसी सिलसिले में वीएम बेचैन साहब जो हैं गाने लिखते हैं। इसी प्रकार से जो हैं दुआ जी और दूसरे हमारे जो साथी हैं बजाज जी, वो भी इस पे गाने गाते हैं। तो उनके गानों से हम काफ़ी प्रभावित भी हुए और मैंने देखा कि जिला प्रशासन के लिए, रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के लिए इन्होंने जो गाने लिखे वो हमारे हरियाणा रेड क्रॉस और पूरे देश भर में गए और वहाँ से अच्छी वो आई कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर आज ऐसे मन किया कि अपने ही शहर में अपने ही लोगों को हम ही सम्मानित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अपना सवर देश के इनके बहुत आभारी हैं हम लोग, जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी, जिससे कि ये समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में आई कोविड-19 की एक वैश्विक बीमारी ने जहां देश के आम आदमी को हिलाकर रख दिया, तो वहां उनके लिए उस समय में राशन की दिक्कतें बढ़ी। ऐसे में समाज सेवी संगठन व सरकारी संगठन भी सामने आए और उन्होंने उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया। इस वार्ड नंबर 27 के लोगों द्वारा सामूहिक चंदा इकट्ठा करके लोगों को उनकी ज़रूरतों का सामान पहुँचाने का प्रयास किया गया। भाई प्रवीण तावला जी के नेतृत्व में कमला नगर से जो कलेक्शन हुई, विनोद जी ने भी अभी बताया डिटेल से, और कई लोग हमारे साथी बैठे हैं, डेमला जी, संजय शर्मा जी और हरीशचंद जी, तो सभी लोग हमारे बीच में हैं। भाई हीरालाल जी भी हैं। ये सब के साथ हमने मिलकर जो यहाँ कलेक्शन की गई कमला नगर में, उसके आधार पर जो वंचित लोग थे उनको राशन देना जरूरी समझ रहे थे और वो राशन देकर एक महत्वपूर्ण काम इस वार्ड में किया है। और शाम को भी एक हम कार्यक्रम इसके माध्यम से करना है। कमला नगर के अंदर सभी निवासियों द्वारा पैसा इकट्ठा करके कोशिश ये की कि कोई भूखा है तो उनको ये चीज़ें। तो सर, कितनी किट आप लोगों के द्वारा दी गई और क्या ज़रूरत का सामान जो है उसमें मानते हैं और कितने लोगों को और संभावना है अगर आपके द्वारा दी जाए? देखो, यहाँ पर क्या है कि ये लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जिनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही किसी वजह से रही में, वैसे तो हर तरफ से मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक अंदाज़ा से जो अनाज वितरित किया गया उनको मिला तो कुछ कम रह गया, तो उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है कि अगर कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तैयार बैठे हैं। 150 किटें और ज़रूरत पड़ेगी तो कमला नगर निवासी और भी तैयार। न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से